दोस्तों कहानी के स्टार्टिंग में एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है जहां पर अमर अपनी वाइफ यानी सत्यभामा की कहानी बताता है। और फिर मूवी की शुरुआत में अमर और सत्या गाड़ी से जा रहे होते हैं। दोनों अपनी कॉलेज की लाइफ को याद करके बहुत खुश होते हैं, यानी कि इनके रिश्ते की शुरुआत कॉलेज में ही हो गई थी। अब आगे अमर सत्या को एक स्टेशन पर ड्रॉप करता है। एक्चुअली दोस्तों सत्या एक आईपीएस ऑफिसर है और वो ना यहाँ पर एक लड़के को पकड़ने आई होती है जो कि लड़कियों की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता है। सत्या के साथ उसकी 2 ऑफिसर भी होती है और फिर जब लड़के को पता चलता है कि ये पुलिस वाले हैं तो वो भागने लगता है, पर सत्या उसको पकड़ लेती है, लेकिन सत्या उसको जानबूझकर छोड़ देती है और अब आगे अपनी टीम के थ्रू उसके अड्डे तक पहुंचती है और उनके पूरे गिरोह को पकड़ लेती है। तभी एक आदमी सत्या को घूरने लगता है तो दोस्तों सत्या उसकी लुंगी निकाल देती है और अब आगे एक इंटरव्यू में जाती है और उन्हीं गुंडों के बारे में बताती है और फिर एक ऐप सी सेफ जो कि उसने लड़कियों के लिए बनाई होती है उसके बारे में बताती है, जिससे कि अब सभी लड़कियों को उस पर यकीन होने लग जाता है। और दूसरी तरफ सत्या और अमर की शादी का सभी वेट कर रहे होते हैं तो अमर उसको फोन करता है और पूछता है कि कहाँ रह गई, जल्दी आओ। तो सत्या उसको कहती है फिक्र मत करो, अभी 2 मिनट में आती हूँ। पर तभी पुलिस स्टेशन से फोन आता है और वो कहते हैं कि हमें 2 कैदी मिले हैं, पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहे। तो सत्या वहां चली जाती है और वहां पर एक इंस्पेक्टर उनको डंडे से बुरी तरह मारता है, पर फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलते। तो दोस्तों जो काम इंस्पेक्टर अपने डंडे से नहीं कर पाया वो सत्या अपने हाथों से निपटा देती है और उन गुंडों को इतना बुरी तरह मारती है कि वो डरकर बताने लग जाते हैं। और इन सब में सत्या के हाथ में कुछ चूड़ियां लग जाती है तो एक ऑफिसर कहती है मैडम पहले चूड़ियां निकाल देनी थी। तो सत्या उस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करके बोलती है कि उन्होंने तो चूड़ियां नहीं पहनी थी, पर फिर भी उनसे तो मुंह नहीं खुला। और फिर सत्या अपना थोड़ा हुलिया वगैरह सेट करती है और वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि मुझे सत्या मैडम से मिलना है। सत्या उसको सुन लेती है तो अपने पास बुलाती है। तो लड़की जिसका नाम हसीना है वो अपने पति यदु के बारे में बताती है और बताती है कि यदु एक टैटू आर्टिस्ट है और पिछले महीने वो ना एक लड़की को घर लेकर आया था तो मैंने उसको देख लिया पर मैंने उसको मना किया, पर वो फिर भी नहीं मान रहा था तो मैंने उसको तलाक के लिए बोला और अपने घर आ गई। पर वो कल घर आया और झगड़ा करने लगा। फिर जब मेरा भाई बीच में आया तो उसने मेरे भाई को भी मारा। और फिर हसीना अपने परिवार के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी माँ तो बचपन में चली गई थी और मैंने लव मैरिज करवाई थी तो मैंने पापा को बताया नहीं और अब मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ। तो सत्या उसको कंप्लेंट लिखवाने के लिए बोलती है कि तभी उसको यदु के दिए गए टॉर्चर दिखते हैं। तो सत्या यदु को कॉल करवाती है। यदु जो कि अपनी मस्ती में लगा होता है वो सत्या की कॉल से घबरा जाता है और फिर नशे करने लगता है। और अब आगे सत्या हसीना को अपना नंबर देती है और कहती है कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। फिर हसीना अपने भाई इकबाल और एक फ्रेंड दिव्या से भी सत्या को मिलवाती है। और अब आगे जब सत्या घर पहुंचती है तो उसके सारे रिश्तेदार जा चुके होते हैं, जिससे कि उसके घर वाले मुंह फुला के बैठे होते हैं, पर सत्या उनको मना लेती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। और अब बेचारे दोनों प्लानिंग में ही लगे होते हैं कि तभी एक आंटी आती है और उसको फोन देती है जिसमें कि हसीना की कॉल आई हुई होती है। और फिर सत्या हसीना को कॉल करती है तो हसीना बताती है कि यदु फिर से आ गया है और वो झगड़ा कर रहा है। तो सत्या उसे गेट ब्लॉक करने के लिए कहती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी यदु अंदर आ जाता है और हसीना को बुरी तरह मारने लगता है और फिर उसके हाथ पे एक टैटू बनाता है जिससे उसके बुरी तरह खून आने लगता है और फिर से उसे पीटने लगता है। फिर जब सत्या वहां पहुंचती है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता तो सत्या ढूंढने लग जाती है कि तभी उसे यदु दिखता है और वो हसीना का गला काटकर भाग जाता है। तो सत्या उसको गोली मारती है और उसके पीछा भी करती है, पर वो निकल जाता है। फिर जब सत्या वापस हसीना के पास आती है तो देखती है कि हसीना बहुत बुरी हालत में होती है पर अभी भी वो जिंदा होती है। तो सत्या उसको लेकर हॉस्पिटल जाने ही लगती है कि तभी वो मर जाती है। और अब हसीना के मरने के बाद उसका भाई बहुत ज्यादा टूट जाता है और जब हसीना का अंतिम संस्कार होता है तो इकबाल उसको फोन करता है और मानो उसे सिग्नल देता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं ही कुछ करूंगा। और दूसरी तरफ मीडिया के प्रेशर में आकर सत्या को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद जब सत्या रीजॉइन होती है तो अपनी टीम के थ्रू यदु को ढूंढने लगती है, पर यदु उसे कहीं नहीं मिलता। और अब आगे सत्या हसीना के घर जाती है और उसके पिता से मिलती है कि तभी वहां पर इकबाल आ जाता है जो कि सत्या को देखकर गुस्से में चला जाता है और अपना रूम भी बंद कर लेता है। और दोस्तों हसीना के केस के चक्कर में सत्या और अमर की शादी को बहुत टाइम हो जाता है पर उनके कोई बच्चा नहीं होता और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। तो वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर कहती है कि सत्या के स्ट्रेस के कारण रिपोर्ट नेगेटिव हो रही है, इसलिए सत्या को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। और अब आगे एक सीनियर ऑफिसर जोसेफ सत्या को बुलाता है और उसे एक नए केस की फाइल देता है
और दूसरी तरफ अमर एक इंटरव्यू में बैठा होता है क्योंकि उसकी बुक के 100 मिलियन कॉपी बिक चुकी होती है। और तभी सत्या को पता चलता है कि यदु गोवा में है, तो वो सत्या को पकड़ने के लिए गोवा जाती है, जहाँ पर उसे एक ऑफिसर मिलता है जो कि उसे यदु के बारे में बताता है। और फिर दोनों यदु को पकड़ते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो यदु नहीं कोई और है। और फिर आगे सत्या को पता चलता है कि इकबाल कल रात से गायब है, तो सत्या इन्वेस्टिगेशन करने ही लगती है कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो सत्या को कहता है कि ये हमारा एरिया है, तुम इस केस से दूर रहो। लेकिन सत्या के मन में अभी भी हसीना के मरने का दुख होता है, तो वो इकबाल को ढूंढने लगती है और फिर इकबाल के कॉलेज में जाती है जहाँ पर इकबाल के पोस्टर लगे होते हैं। तो पता चलता है कि इकबाल पढ़ाई में बहुत अच्छा था। और फिर आगे कैमरा दिखते हैं तो सत्या उनकी फोटोज उठाकर ले आती है, लेकिन अफसोस उनको फुटेज में कुछ नहीं मिलता क्योंकि डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने ही फुटेज चेंज कर दी होती है। तो वे दूसरे बिल्डिंग की फुटेज चेक करते हैं और उन्हें एक गाड़ी दिखती है जिसमें इकबाल गया था। और थोड़ा देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ी तो ऋषि की है, जिसकी फोटो इकबाल ने मेडिकल कॉलेज में क्लिक की थी। और ऋषि एक MP रमाकांत का भांजा है। और सत्या को याद आता है कि जब इकबाल गुम हुआ था तो उस टाइम इकबाल के पिता के पास ऋषि भी था। तो सत्या ऋषि से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसे MP रमाकांत मिलता है और MP उसे DCP आनंद राव की दोस्त देता है और वहाँ से भगा देता है। तभी सत्या को वहाँ पर वही गाड़ी दिखती है और उसको समझ आता है कि DCP भी उसके साथ मिला हुआ है। और अब आगे सत्या वापस इकबाल के घर जाती है और वहाँ पर उसे दिव्या भी मिलती है। तो सत्या दिव्या से पूछती है कि तुम इकबाल से कब मिली। तो दिव्या अपने बचपन की प्यारी सी स्टोरी बताती है और कहती है कि हम बचपन से ही दोनों साथ में हैं। और फिर सत्या ऋषि के बारे में पूछती है तो दिव्या बताती है कि पहली बार वो हॉस्पिटल में ही मिला था और उसके बाद वो बार बार आने लगा, तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। फिर हम साथ घूमने लगे और हम अच्छे दोस्त बन गए और हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और दोस्तों फिर दिव्या बताती है कि जब एक दिन एक लड़का मुझे परेशान कर रहा था तो इकबाल उसे रोकने लगा, पर वो नहीं माना और उसको धक्का दे दिया। और तभी वहाँ पर ऋषि आता है और वह गुस्से में उस लड़के को मारता है। ऋषि इतने गुस्से में होता है कि वो इकबाल को भी मारता है। इतना सुनकर सत्या को ऋषि पर शक होता है और वो उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर ऋषि बहुत खुश होता है क्योंकि उसने नई गेम लॉन्च करी होती है। लेकिन जब सत्या वहाँ पर आती है तो उसको देखकर उसकी सारी खुशियाँ फीकी पड़ जाती है। सत्या को वहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता और बेचारी उसकी नई गेम खेलकर वापस आ जाती है। और पता है दोस्तों, उसकी गेम एकदम रियल होती है, मानो कि जैसे हम रियल में खेल रहे हों। और उसकी गेम में नेहा नाम की एक लड़की भी होती है। तो सत्या को लगता है कि नेहा का भी इस केस में कोई लिंक होगा, तो वो नेहा को ढूंढने लगती है। उसे नेहा तो नहीं मिलती, पर उसे विजय नाम का एक प्लेयर मिलता है और उसकी चैट में पता लगता है कि ऋषि ने इकबाल को कहीं पर छोड़ा है। तो सत्या ऋषि को उठाकर अपनी कस्टडी में ले आती है और ऋषि से इकबाल, नेहा और विजय सबके बारे में पूछने लग जाती है। तो ऋषि बताता है कि एक दिन मुझे गेम में विजय मिला, उसने मुझे नेहा के बारे में बताया और उसने बताया कि नेहा एक टेररिस्ट ग्रुप में है और वो जनवरी में बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ और मैंने गेम बंद कर दी। और फिर मैं अपने DCP अंकल के पास गया, तो मुझे उनकी बातें सुनकर पता चला कि विजय ने जो कुछ बताया बिल्कुल सही था। तो मैं बहुत डर गया और दोबारा गेम में जाकर विजय से मिला। फिर मुझे एक लोकेशन के बारे में पता चला और जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मुझे वहाँ पर इकबाल मिला। तो मुझे पता चला कि इकबाल अब टेररिस्ट बन गया है और वो भी इस बड़े धमाके में साथ दे रहा है। तो मैंने विजय के ही कहने पर इकबाल को किडनैप किया और उसकी बताई हुई लोकेशन पर ही उसको जाकर छोड़ दिया। लेकिन तभी इकबाल उठ गया और मेरे साथ आने लगा, तो मैंने उसको धक्का दिया और वहाँ से चला गया। और दोस्तों अब सभी उसी जगह पर वापस जाते हैं और सत्या वहाँ पर सपोज करती है कि इकबाल कैसे गिरा होगा और फिर सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं। तब इकबाल भी मिल जाता है, पर वो बहुत बुरी हालत में होता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। तो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं कि तभी सत्या को वही हसीना का लॉकेट दिखता है जो कि उसके गले में था, जिससे कि सत्या को लगता है कि यदु यहाँ पर आया होगा। और अब आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर कहती है कि इकबाल तो कोमा में चला गया है और पता नहीं कब तक उठेगा। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि ऋषि को कंडीशनल बेल पर जमानत मिल गई है। और दूसरी तरफ DCP अरविंद राव MP को केस के बारे में बताता है। वो कहता है केस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो जमानत ही मिली है, लेकिन अगर इकबाल मर गया तो सारा इल्जाम ऋषि पर आएगा और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। और इधर सत्या को परेशान देखकर अमर उसको मोटिवेशन देने लगता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम केस जरूर पूरा करोगी। और दोस्तों अब सत्या को फोन आता है और पता चलता है कि ऋषि घर से गायब है। तो सत्या वहाँ पर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और अब आगे न्यूज आती है कि सीनियर ऑफिसर जोसेफ का ट्रांसफर हो रहा है। तो जोसेफ एक पार्टी देता है और वहाँ पर वो सत्या को बताता है कि मैंने तुम्हें इकबाल के केस का इंचार्ज बनाया था, इसलिए MP रमाकांत ने मेरा ट्रांसफर करवाया है और अब मेरी जगह पर कोई और आ जाएगा, तो ये ऋषि को बचाने के लिए इकबाल को टेररिस्ट बना देंगे और केस क्लोज करवा देंगे।
और कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। तो सत्या उन्हें अख्तर के बारे में बताती है, जिसका उसे ऋषि के थ्रू पता चला था, और कहती है कि केस में इसका इंपॉर्टेंट लिंक है, हमें इसको पकड़ना होगा। लेकिन जोसेफ उसे मना कर देता है और कहता है कि वो एरिया बहुत खतरनाक है। और अब आगे सत्या सबको कहती है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तो एक ऑफिसर बताता है कि विजय नाम का कोई भी ऑफिसर ट्रैक में नहीं है, और साथ में बताते हैं कि नेहा नाम की लड़की का भी टेररिस्ट लिस्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यानी कि दोस्तों, विजय और नेहा दोनों में से कोई रियल नहीं है, दोनों के नाम ही फेक होते हैं। और फिर अख्तर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अख्तर इकबाल जैसे लड़कों का माइंड चेंज करता है और उनको टेररिस्ट बनाता है। और अब आगे सत्या अपना गेटअप चेंज करके अख्तर के पास जाती है, और वहाँ पर अख्तर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने की सोचता है कि तभी सत्या उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है, और उसे वहाँ पर इकबाल की एक फाइल भी मिलती है। और फिर आखिर में सत्या अख्तर को वही बुर्का पहना देती है और उसे नीचे फेंक देती है, और फिर इकबाल की फाइल लेकर चली जाती है। और दोस्तों, दूसरी तरफ ऋषि अपने प्यार यानी दिव्या के पास जाता है और उसको अपनी कहानी बताता है, पर दिव्या उसका विश्वास नहीं करती और पूछती है कि तुमने जो भी कहानी सुनाई है उनमें से किसी एक से भी मिले हो। तो ऋषि एक सिरिंज के बारे में बताता है जो कि उसने इकबाल को बेहोश करने के लिए लगाई थी, और कहता है कि एक आदमी मिला था और उसने मुझे वो सिरिंज दिया था। और दूसरी तरफ सत्या इकबाल के पिता को घर छोड़ने आती है, और वहाँ पर उसे एक फोटो दिखती है जिसमें विजय होता है। तो सत्या उसके बारे में पूछने लगती है, तो इकबाल के पिता बताते हैं कि ये तो मेरा साला रियाज है, वैसे तो ये इस्तांबुल में रहता है पर अभी 3 दिन पहले ही हैदराबाद में आया है। तो सत्या कहती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो इकबाल के पिता उसे कुछ बताते हैं जो कि हमें बताया नहीं जाता। और अब आगे सत्या रियाज को पकड़ने के लिए कहती है, तो एक ऑफिसर उसे पकड़कर सत्या के पास ले आता है, लेकिन पूछताछ के दौरान पता चलता है कि रियाज का विजय से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सच में रियाज ही है। यानी कि दोस्तों, रियाज की फोटो का यूज करके किसी ने विजय के नाम की फेक आईडी बनाई थी। तो सत्या कहती है कि शायद फिर नेहा भी कोई और होगी, और तभी उन्हें माया नाम की एक लड़की मिलती है। तो सत्या उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि माया का भी फोटो यूज करके किसी ने फेक आईडी बनाई थी। तो सत्या सोचने लग जाती है कि आखिर कौन है जो विजय और नेहा की फेक आईडी बनाकर ऋषि को फंसा रहा है। और दूसरी तरफ ऋषि और दिव्या उसे सिरिंज देने वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं। ऋषि एक अच्छा आर्टिस्ट भी है, तो वो उसकी फोटो बना देता है, जिससे कि फिर दिव्या मेडिकल स्टोर वगैरह पर जाकर उसके बारे में पूछने लगती है। और इधर अब सत्या माया और रियाज के पीछे अपने ऑफिसर लगा देती है, और दूसरी तरफ दिव्या को एक मेडिकल स्टोर पर उसी सिरिंज देने वाले आदमी का एड्रेस मिलता है, तो वो उनके घर जाती है। और इधर सत्या भी माया के पीछे आती है, और फिर पता है दोस्तों, वहाँ पर डीएसपी निकलता है। अब दोनों तरफ पूछताछ होने लगती है। इधर दिव्या उस आदमी से पूछती है, तो वो बताता है कि उसने मास्क पहना था और उसने मुझे डिलीवरी के लिए बोला था, तो इसलिए मैंने सिरिंज की डिलीवरी करी थी। और दूसरी तरफ डीएसपी बताता है कि हम ऋषि के गेम में मिले थे और हम दोनों में बहुत सी बातें कॉमन थी, तो हम एक दूसरे के पास आ गए, लेकिन लोगों के डर से कभी सामने नहीं आए। और अब इधर ऋषि रोने लगता है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद सिरिंज वाले से थी और वो भी कुछ नहीं बता पाया। और बेचारा कहता है कि अब मेरे ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। तो दिव्या उसे चुप करवाती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी तरफ सत्या ने जो ऑफिसर रियाज के पीछे लगाया था, उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो सत्या उसके पीछे जाती है और वहाँ पर उसे रियाज पकड़ लेता है। सत्या जानबूझकर कुछ नहीं करती, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर रियाज करता क्या है। और दोस्तों, अब सत्या को यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां देखकर एक एक करके सारी कड़ी समझ आने लगती है कि उन कैदियों ने इस्तांबुल के बारे में बताया था, जिनको मूवी के स्टार्टिंग में सत्या ने मारा था। और साथ में अब हसीना के पिता का भी सीन दिखाया जाता है। उन्होंने सत्या को बताया था कि रियाज हसीना को जॉब के बहाने इस्तांबुल में बेचना चाहता था। तो अब सत्या समझ जाती है कि रियाज लड़कियों को इस्तांबुल में ले जाकर बेचता है। तो सत्या बाहर निकलने के लिए कपड़े का सहारा लेती है और गेट खोल देती है, लेकिन तभी दिखता है कि जिस कंटेनर में वे होते हैं वो बहुत ऊपर होता है। तो सत्या सभी लड़कियों का दुपट्टा लेती है और उसकी रस्सी बनाकर सबको नीचे ले आती है। अब सत्या सभी लड़कियों को लेकर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर रियाज अपने गुंडों के साथ आ जाता है। सत्या उनको बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं, तो सत्या अकेली पड़ जाती है। और दोस्तों, तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। मूवी के स्टार्टिंग में जिस ऐप के बारे में सत्या ने बताया था, उसी ऐप के थ्रू एक लड़की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देती है, जिससे कि पुलिस वहां पर आ जाती है। और फिर सत्या एक स्टाइलिश पंच मारकर उस रियाज को ढेर कर देती है। अब आगे रियाज बताता है कि मैं सिर्फ लड़कियों का धंधा करता हूँ और मेरा इकबाल से कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों, अब सत्या वापस अपने घर जाती है। वो बहुत परेशान होती है, तो अमर को बताती है कि जोसेफ सर के 3 दिन पूरे हो गए, लेकिन मैं केस सॉल्व नहीं कर पाई।
तो अमर कहता है कि जब से हमारी शादी हुई है तुम बस यदु को ढूंढने में लगी हो, तुम्हें कोई और दिखता भी नहीं। और कहता है कि पहले भी कितने केस आए और गए लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और पूछता है कि आखिर ऐसा क्या खास है हसीना के केस में। तो सत्या बताती है कि जब हसीना की डेथ हुई थी तो वो प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे की भी डेथ मेरे सामने हुई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनके परिवार वालों को बता सकती। एक्चुअली दोस्तों, जब सत्या के सामने हसीना के साथ साथ उसके बिन जन्मे बच्चे की भी डेथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है और इसी वजह से उसको बुरे बुरे सपने आते हैं और उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। और दोस्तों, सत्या बताती है कि यदु को उस बच्चे का पता था लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर उसको मार दिया। और अब आगे सत्या को अभय की फोटो मिलती है जिसने कि पहले दिव्या को कॉलेज में परेशान किया था। और तभी अमर सत्या को विजय और नेहा के टाइपिंग पैटर्न के बारे में बताता है। एक्चुअली दोस्तों, दोनों के टाइपिंग का स्टाइल एक ही होता है, जैसे कि ओके में OKIE और नाइट में NI8 लिखते हैं, यानी कि कोई एक ही इंसान है जो दोनों के पीछे है। और अब आगे सत्या को थॉमस की कॉल आती है जिसको सत्या ने यदु के पीछे लगाया था और थॉमस उसे यदु के बारे में बताता है। फिर जब वहां पर जाकर देखते हैं तो यदु इतनी बुरी हालत में होता है कि पहले तो वो पहचान में ही नहीं आता। और वहां पर उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि ये तो शेखर है, लेकिन सत्या को गोली का निशान देखकर पता लग जाता है कि ये यदु ही है। दोस्तों, यदु की हालत और दिव्या के क्लासमेट अभय की हालत बिल्कुल सेम होती है और दोनों में इकबाल कॉमन होता है। तो सत्या अमर से विजय और नेहा की चैट में एल लेटर है या नहीं देखने के लिए बोलती है, क्योंकि जब सत्या इकबाल के घर गई थी तो उसके कंप्यूटर में एल लेटर नहीं था। और अमर भी बताता है कि एल लेटर बहुत जगह मिसिंग है। तो अब सत्या का शक और बढ़ जाता है और वो फिर इकबाल की फोटो उस औरत को दिखाती है कि क्या यही डॉक्टर था जो यदु का इलाज कर रहा था। तो उस औरत के बताने पर सत्या का शक कंफर्म हो जाता है कि इकबाल ही इन सब के पीछे है। यानी कि दोस्तों, मूवी में बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आता है। इकबाल जो बेगुनाह लग रहा था उसी ने यदु और अभय की ऐसी हालत करी है और इकबाल ही विजय और नेहा बनकर ऋषि को फंसाने के लिए ऋषि से चैट कर रहा था। और दोस्तों, दूसरी तरफ इकबाल जो कोमा में था वो उठ जाता है और उसे न्यूज से पता लगता है कि ऋषि को बेल मिल गई है और वो फरार है। और साथ में ही सत्या का बयान सुनकर वो गुस्से में निकल जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि इकबाल कैसे ड्रग्स के सहारे यदु को ढूंढते ढूंढते बहुत जगह गया और फाइनली एक दिन उसे यदु मिल जाता है और वो उसे मारने ही जाता है कि तभी उसे यदु के साथ उसकी एक और पत्नी दिखती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर इकबाल अब दिव्या के पास जाता है और तभी उसे पता चलता है कि ऋषि भी यहाँ पर है। तो इकबाल विजय की फेक आईडी से ऋषि को मैसेज करता है जिससे कि ऋषि नीचे आ जाता है और ऋषि इकबाल को देखकर उससे माफी मांगने लगता है और दिव्या को विजय के मैसेज के बारे में बताने लगता है कि तभी इकबाल विजय का नाम लेता है। तो ऋषि को पता चलता है कि इकबाल ही विजय बनकर उससे बात कर रहा था। तो ऋषि गुस्से में इकबाल के पास जाता है और फिर साथ में ही पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है जब इकबाल ने यदु को एक इंजेक्शन लगाया था और फिर वही इंजेक्शन ऋषि को भी लगा देता है। तो दिव्या पूछती है कि ऋषि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो इकबाल बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बीच में आए और मुझे ऋषि भी बिल्कुल यदु की तरह लगता है, तो मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मरने नहीं दे सकता। और फिर जैसे ही यदु को एक इंजेक्शन लगाने लगता है कि तभी वहां पर सत्या आ जाती है और इकबाल को रोकते हुए कहती है छोटू ऐसा मत करो। तो इकबाल कहता है मुझे छोटू मत बोलो, तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में। तो सत्या कहती है मुझे सब कुछ पता है। और फिर सत्या उसे विजय और नेहा के बारे में बताती है कि कैसे तुम नेहा बनकर गेम में ऋषि से मिले और फिर अख्तर से मिलने के बाद तुम्हें पता चला कि कैसे तुम अपने नाम इकबाल का फायदा उठा सकते हो और तुमने टेररिस्ट का नाटक करके ऋषि को फंसा दिया और फिर तुमने रियाज से बदला लेने के लिए उसे विजय बना दिया क्योंकि वो तुम्हारी बहन को दुबई बेचना चाहता था और तुमने विजय का इस्तेमाल करके खुद को ही किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन फिर तुमसे थोड़ी चूक हो गई और जब तुम गिरे तो तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी मुझे तुम्हारे पास हसीना का लॉकेट मिला जिससे कि मुझे तुम पर शक हुआ। और दोस्तों, फिर सत्या नेहा के बारे में बताती है कि तुम टिंडर ऐप के थ्रू नेहा से मिले थे क्योंकि नेहा पर यदु का टैटू बना हुआ था। एक्चुअली दोस्तों, नेहा को यदु ने इसलिए फंसाया क्योंकि नेहा वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्टिंग में यदु के घर आई थी। और अब आगे इकबाल बताता है कि कैसे मैं डॉक्टर बनकर गया और यदु को एक इंजेक्शन दिया और फिर उसके इलाज के बहाने उसको हैदराबाद लेकर आया और फिर उसकी मौत से भी बुरी हालत कर दी।
अब आगे इकबाल ऋषि को एक इंजेक्शन देने ही लगता है कि तभी उसे रोकते हुए सत्या हसीना के बच्चे के बारे में बताती है और कहती है कि उस दिन वो अकेली नहीं मरी बल्कि उसके साथ में उसका बच्चा भी मर गया था, जिसको सुनकर इकबाल बहुत ज्यादा टूट जाता है और सत्या उसे कहती है कि तुम उसको मारने के लिए खुद यदु की तरह बन गए हो। और फिर सत्या अपनी गन निकालती है तो इकबाल दिव्या की तरफ देखता है और उसे याद आता है कि जब बचपन में मैं देखता था तो वो मुस्कुराती थी, पर अब मेरी वजह से वो रो रही है। तो बेचारा इकबाल बिल्कुल ही टूट जाता है और उसे सत्या में भी अपनी बहन दिखाई देने लगती है। और अब इकबाल को एहसास होता है कि ना चाहते हुए भी वो यदु की तरह शैतान बन गया है। तो वो रोने लग जाता है और खुद को सरेंडर कर देता है। और अब मूवी के स्टार्टिंग में जो ब्लैक स्क्रीन दिखाई जा रही थी वही सीन रिपीट होता है और यहाँ पर अमर अपनी वाइफ यानी सत्यभामा की कहानी बता रहा होता है और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। सत्या भी अपने पति अमर को टाइम देने लग जाती है और अब वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ एंड हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।